8वां अध्याय। नारायण कवच का उपदेश। जब श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, विश्वरूपेण पुरोहितों को बनाया गया, तब देवराज इंद्र प्रश्न करने पर विश्वरूपेण ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त से उसका श्रवण करो। 3। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से नमो नारायणाय और नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करे। पहले नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर कार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। 4 से 6 तदंतर नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के आदि 12 माध्यमादम मुक्तारनी से बाईं अधिनायकवादी दोनों हाथ की 8 अंगुलियां और दोनों अंगूठों की 2-2 गुलों में न्यास करे। 7 फिर विष्णु नम इस मंत्र के पहले अक्षर का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का हृदय में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर में सभी आत्माओं का न्यास करे। तदंतर मह अस्त्राय फट मंत्र दिग्बंधन करे। इस प्रकार न्यास करने से यह विधि दर्शन करने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाती है। 8 से 10 इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से भरपूर इष्टदेव भगवान का ध्यान करें और उनको भी तद्रूप ही चिंतन करें। तेज विद्या, तेज और तप प्रारूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्रीहरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश, फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही कारस्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। 12 मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। 13 जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययूथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि 42 श्रीमद् विकट स्थान में मेरी रक्षा करें। 14 अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के योगों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र जी की यात्रा के समय मेरी रक्षा करें। 15 भगवान नारायण मारण मोहन आदि घोर अभिचारों और सभी प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषिश्रेष्ठ नर गौरव से, योगेश्वर भगवान ब्रह्मास्त्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्मबंधनों से मेरी रक्षा करें। 16 परमर्षि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में शेष समय देवमूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के हेलों से मेरी रक्षा करें। 17 भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, भगवान शिव के भगवान कृपादेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मानवकृत अत्याचारों से और श्रीशेष जी क्रोध से युक्त सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। 8 भगवान श्री कृष्ण वैपायन भगवत अशून्य 8 और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्मरक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। 19 प्रात काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। 20 तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें।
सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। 21 रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांछन श्रीहरि, उषाकाल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। 22 सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के, व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियन से पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घासफूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। 23 कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कूष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। 24 शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। 25 भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पापदृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। 26 सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक जानवर, भूत प्रेत आदि और पापी राक्षसों से हमें जो जो भय लगता है और जो जो हमारे मंगलों के विरोधी हैं, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से नष्ट हो जाना। 27 से 28 बृहड़, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से प्रस्तुति की जाती है। वे वेदमूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियां बचाएं। 29 स्कंध श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। 30 जितना भी कार्य या कारण रूप जगत है, वास्तव में वही भगवान हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। 31 जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप सभी अन्य भेदों से अनुपयोगी है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा उत्पन्न आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। 32 से 33 जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भाग देते हैं और अपने तेज से सब और तेज ग्रास लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करते हैं। 34 देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। 35 इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। 36 जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाचादि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। 37 देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। 38 जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। 39 वहां आते ही वे 424 श्रीम नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वाल्खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। 40 श्री
श्रीमूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना। 32 प्रकार के सेवापराध माने गए हैं। एक, सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाव पहनकर श्री भगवान मंदिर जाना। 2, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सव का न करना या उनके दर्शन न करना। 3, 4, अशुचि अवस्था में दर्शन करना। 5, एक हाथ से प्रणाम करना। 6, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। 7, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार बैठना। 8, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेटकर बैठ जाना। 9, श्री भगवानक श्री विग्रह के सामने सोना। 10, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। 11, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने बोलना। 12, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। 13, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। 14, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। 15, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। 16, श्री भगवान श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। 17, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। 18, श्री भगवान श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। 19, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लगन। 20, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना। 21, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना। 22, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। 23, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। 24, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना। 25, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना। 26, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना। 27, की शाक या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना। 28, श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। 29, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। 30, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना। 31, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। 32, किसी भी देवता की निंदा करना। कुछ में